वक्त में जो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए क्योंकि आपको उसके अंदर से कमीशन चाहिए था। आपको उसके अंदर जो है वो आप उसके अंदर मामला तय किए बगैर आपने मुफ्त अद्वियात बंद करा दी इस मुल्क के अंदर। आपने तमाम सरकारी अस्पताल जो है उनको जो है वो लोगों को जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया, अद्वियात खत्म करा दी, टेस्ट आपने खत्म करा दिए, और आप आ जाती हैं मुंह उठा के बात करने के लिए। और आप हर एक पे बात कर सकती हैं, आपको ये लिबर्टी है तो फिर हम भी आप पे बात कर सकते हैं, हम आप पे बात करेंगे। और अभी भी तहजीब के इसमें दे रही है, आपकी जो असलियत और आपकी औकात जो ना आपको दिखाई थी पीएसी के अंदर, आपको पीआईसी के अंदर जब आप गई थी, आपको धक्के मार के निकाला था वहां से डॉक्टरों ने, याद है आपको? हालांकि यंग डॉक्टर्स को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ आपने एक फौज बनाई थी, उस फौज को आपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ खड़ा किया था। फिर मुकाफाती अमल यह हुआ कि आपकी करतूतों और आपकी असलियत की वजह से वही फौज ने आपको धक्के मार के निकाला अस्पतालों से। यह औकात थी आपकी। डॉक्टर आप रही नहीं, मसीहा आप बन नहीं सकी, पॉलिटिशियन आप है नहीं, हल्कों से जिस भी हल्के में आप गई हैं दुष्कार के वहां से निकाली गई हैं। जो लीडर जो हैं पार्टी की आप रही नहीं, आपकी कोई ग्रिप नहीं है, आपको जो है वो धक्के मार के निकालने के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं। और पंजाब की आपकी जो सदारत है वो यूं लड़खड़ा रही है, और अब आपने वो निकाला है कि मैं बदतमीजी करूं मरियम नवाज के ऊपर। आपको अपने लीडर की जरा पहले देख लिया करें, दूसरों पे बात करने से पहले ना अपने लीडर की औकात देख लिया करें। कौन सा घिनौना फेल है जो आपके लीडर ने नहीं किया? कौन सा घिनौना इल्जाम है जो आपके लीडर की जो उसके ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है? लेकिन हमारा मतलब हम खवातीन होकर हम समझते हैं कि यार एक थोड़ा सा एक पर्दा रहना चाहिए, एक लिहाज रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने तमाम लिहाज के पर्दे हटा देने हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, आइए करते हैं इमरान खान की इद्दत में हुई हुई शादी पे बात, आइए करते हैं टेरियन वाइट के ऊपर बात, फिर आइए करते हैं इमरान खान की ऑडियो लीक्स के ऊपर वो किस तरह खवातीन को इस्तेमाल करता है पार्टी के अंदर, फिर उस पर बात कर लें। मत जाइए इस तरफ, मेरा आपको फिर मशवरा है, मत जाइए। हम तो कर लेंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं है करने बताने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है छुपाने के लिए। आपको छुपाना पड़ेगा, आप आज तक छुपा रहे हैं, आपको छुपाना पड़ेगा, मुंह छुपाना पड़ेगा। ना करें, इस तरफ मत जाएं। इसलिए मेरा आपको आखिरी मशवरा है कि आइंदा अपनी जबान खोलने से पहले ये ध्यान रख लीजिए कीजिए कि आपको जवाब आएगा, आपकी जबान में आएगा, आपको उसी टोन में आएगा। सो ये जो आपको गलत फहमी हो गई है ना, आप बहुत बड़ी लीडर बन गई हैं, जरा अपने हल्के में तो जाएं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे आपके हल्के के लोगों से आप तो ये आपकी औकात ये है कि जो है मियां शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ साहब का जो फंड जो लगा था, जो वहां पर जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, आपने उसके ऊपर अपनी तख्तियां लगा के वो किया। और आपका मरकजी दफ्तर जो हल्का 120 था पहले, उस मरकजी दफ्तर के अंदर मेरे पास क्लिप्स मौजूद है, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। उस मरकजी दफ्तर के अंदर आजकल नशई बैठते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती इनके हर दफ्तर में नशई क्यों बैठते हैं, इनके नशइयों से इतनी उनसियत क्यों है इस पूरी पार्टी की? आपके दफ्तर में भी नशई बैठते हैं और वो दफ्तर जो है वो आजकल नशइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो इसलिए अगर आप सियासी तौर पर बात करेंगी आपको सियासी जवाब मिलेगा। अगर आप बिलो द बेल्ट जाएंगी और अगर अपनी एरोगेंस हमारे तक मत लाइएगा, अपनी एरोगेंस अपनी जेब में रखिए, अपनी एरोगेंस अपनी पार्टी में रखें, अपनी एरोगेंस जो है वो अपने जो आपको बेचारे जो है वो लोग आपको लीडर मानते हैं ना उन तक रखिए। अपनी एरोगेंस हमारी तरफ नहीं लानी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस एरोगेंस का फिर वो जवाब आपको मिलेगा कि फिर आपको वो कैंसर कार्ड लेके फिरना पड़ता है। मत करें। वो पूरे पाकिस्तान में यास्मीन राशिद की गाड़ी पे 2 डंडे पड़ गए थे, पूरी कौम को अजाब आ गया। यास्मीन राशिद क्या कर रही है किसी को नजर आ रहा है? वो और फिर वो खुद जाके वो बैठ जाते हैं जेलों के वो जो है वैनों के अंदर। इनको अरेस्ट भी नहीं किया था 25 मई को, खुद जाके गाड़ी में बैठ गए, उन्होंने कहा बीबी जा उतर जा नीचे, हमने तुम्हें अरेस्ट नहीं करना। वो जेल भरो तहरीक जो है उसका तमाशा लगा हुआ है आजकल मुल्क के अंदर, आपने देखा। वो हम जेल जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, जेल नहीं जाऊंगी तहरीक चल रही है। वो ख्वाजा साहब ने कहा कि डूब मरो तहरीक है, साथ शामिल कर ले शर्म करो तहरीक भी है। ये डूब मरो शर्म करो तहरीक है कि जो है वो एक कह रहा आजम स्वाति कह रहे मैं तो बारात देखने आया था। किसकी बारात थी? इमरान खान की, जो आप देखने आए थे और मुझे पकड़ लिया। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि वो हमें तो सीसीपीओ ऑफिस ले जा रहे हैं। क्यों? आपके साथ कोई मतलब सीसीपी ऑफिस में कोई चाय पार्टी हो रही थी जो आपको वहां ले जा रहे थे? आप जेल भरने आए थे ना, जेल भरे। और औकात आपकी ये है कि आपके लोग जो है वो आते हैं सेल्फी खिंचाई और निकल लिए।
ये औकात है आपकी, फिर बेले मांगते फिरते हैं। 24 घंटे में जैन कुरैशी साहब को अब्बू की फिक्र हो गई। उन्होंने कहा मेरे अब्बू निकाल के दें मुझे, अब्बू मेरे अब्बू लाए। तो जो वो अब्बू को तो लाए, अब्बू ने आगे अंदर जाके जो मेडिकल का तमाशा किया उसमें मैं क्या कहूं। उन्होंने अपनी बीमारियां बता दी। उन्होंने कहा जी मैं बीमार बहुत, मेरा तो मतलब गुजारा नहीं हो सकता जेल के अंदर। और वो जो है वो सारे खानदान वाले वो, और जो बच्चे बेचारे, इनको इन्होंने इनके लवाहिकीन को पार्टी के अंदर जो इन्होंने तमाशा और झूठ किया, इन्होंने बच्चों को या जो लड़के अरेस्ट हुए हैं, हाँ एक वो बीबियां हैं वो बोलती बड़ा, यास्मीन राशिद अरेस्ट क्यों नहीं होती? बाजी आपकी नहीं जाती जेल? जाए ना। वो जो है वो कुत्तों को बिल्लियों को पहनाने वाली संगलियां पहन के वो तस्वीरें खिंचा रही हैं। जाओ भाई अंदर भी तो जाओ ना, हम भी तो गए थे। और हमें तो मतलब उठा उठा के फेंका जाता था, इनको तो प्यार से मोहब्बत से ऐसे जैसे ससुराल ले जा रहे हैं। वाकई इनको तो वैसे ले जाई जा रही, गिरफ्तारियां इनकी वैसे हो रही, ससुराल जाओ मुहिम चल रही है इनकी। और वो जो है वो उसके अंदर इनके मुल्तान के अंदर, पिशावर के अंदर 10 साल से हुकूमत है, वहां पे कोई जेल जाने को तैयार नहीं है। तो ठीक है ना। इन्होंने लवाहिकीन के साथ जो झूठ बोला, जो मैं बताना चाह रही थी, इन्होंने अपने लोगों को कहा कि आपको जेल भरेंगे, फोटो शोटो खिंचेगी, फोटो सेशन होगा, उसके बाद शाम को आपको छोड़ दिया जाएगा। अब लवाहिकीन जो है वो कल जमान पार्क के आके बाहर बैठ गए। उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे नहीं आए वापस, आपने कहा था शाम को वापस आ जाएंगे। अब आपने हिम्मत की है ना, जेल भरना का शौक आया तो फिर हिम्मत करो, रोते क्यों? ये मैं हमेशा कहती हूं कि जेल में जो है वो जाने से पहले ये मंडेला होते हैं, जेल जाके रुंडेला हो जाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। 2-2 दिन के बाद इनके रोने खत्म नहीं होते। ओ भाई मेरी लीडरशिप से पूछो जेलें काटना किसे कहते हैं। और हमारे साथ जो हुआ, तुम लोगों के साथ तो एक कचरा शीर नहीं हुआ उसका, 0.000% तुम्हारे साथ वो कुछ नहीं हुआ जो हमारी लीडरशिप के साथ किया तुम लोगों ने। और तुम लोग तो अभी जो है वो रंडेला बने हुए हो, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई मतलब तमाशा बनाया हुआ। इस मुल्क को इन जोकरों ने तमाशा बना दिया, इस मुल्क की सियासत का तमाशा बना दिया, इस मुल्क की अखलाकियत का तमाशा बना दिया, इस मुल्क की मुआशियात का तमाशा बना दिया, इस मुल्क को एक तमाशा बना दिया। और वो जो है वो बंदर तमाशा चल रहा है, वो डुगडुगी में जा रहा है। इमरान खान जमान पार्क में बैठ के ये सारे बंदर नाच रहे हैं। और ये इस मुल्क के अंदर सियासत हो रही है। अभी इस मुल्क के अंदर मसाइल क्या है, इससे इस मुल्क का इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। इस मुल्क को जो है वो माशी तौर पर कैसे ठीक करना है, इनका कोई लेना देना नहीं। इस मुल्क के अंदर IMF का वो अजाब, वो तौक जो हमारे गले में डाल के गए थे, वो जो 10-10 रुपए पेट्रोल कम किया था जाने के चक्कर में, वो आज हमें 100 रुपए पे पड़ रहा है। वो आज पाकिस्तानी कौम अपने खून पसीने की कमाई से 100 रुपया उसकी कीमत भर रही है। और तुम तमाशा करके गए। तुम्हारे लिए जो है तुम हो तो मुल्क रहना चाहिए, वरना खुदा ना खास्ता तुम बता चुके हो कि 3 टुकड़े भी हो जाएं और बम भी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा। इस मुल्क को ताहयात कायम रहना है, ता क़यामत कायम रहना है। और तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए, ये डुगडुगी तमाशा अपना बंद करो। और ये जो मैं शाबाश देना चाहती हूं पाकिस्तानी कौम को और तहरीक इंसाफ के जी शऊर लोगों को भी, कि जिनका अपना लीडर जो है, जो खुद जो है वो प्लास्टर पहन के वो लंगड़ेला बने हुए हैं और वो खुद जेल नहीं जाते, खुद सवासी जमानते लेते हैं। लोग क्यों भाई जेल में जाए, किस चक्कर में? बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आप जेल नहीं गए। ये जाए सबसे पहले जेल, पिंकी पीरनी को लेके जाए जेल सबसे पहले, जिसने बहुत कुछ खाया हुआ है। परवेज इलाही को लेके जाए ना जेल सबसे पहले, जो नवा सदर बना है, जिसको नंबर टांगने की जरूरत है। और असद उमर ने तो बाय द वे जेल से फरमाइश भेजी है कि भाई इसको भी डालें अंदर। हम सारे अंदर गए हैं, ये क्यों नहीं जाता, नया सदर बना है। और वो मोना सलाई, वो बाहर बैठ के, वो बच्चा जमूरा बाहर बैठ के हीरो बना हुआ लीडर। ओ भाई आओ, वापस आओ, आओ वाकई आके जेल भरो, पता चले। फराह गोगी को बुलाओ ना, फराह गोगी आके जेल भरे। कोई और क्यों जाए जेल? पहले ये लोग जेल जाए। और ये कोई काम इस मुल्क के अंदर नहीं कर सकते। यास्मीन राशिद साहिबा के लिए फिर मुअद्दबाना गुजारिश है, मुझे उस लेवल पर मत लेके आए जिस लेवल पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन अगर आप फोर्स करेंगी, ये वन साइडेड बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बदतमीजी करेंगी, उससे ज्यादा बड़ा तमाचा और जवाब आपको आपकी जबान में मिलेगा। थैंक यू जी। एक तो IMF की वजह से महंगाई का है तूफान। एक हमने देखा लाहौर शहर में दुकानदारों ने अपनी मनमानियां की हुई हैं, अपने रेट्स जी। उस पे गवर्नमेंट का क्या है? जी मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और निगरान हुकूमत को इसके ऊपर बहुत, ये परवेज इलाही ने जब ये उनके आखिरी 3 महीने थे उस वक्त उन्होंने जो है वो बल्कि इमरान खान के दौर में ही जो फेयर प्राइस कमेटियां,
जिनको इस काम के लिए रखा जाता है, जो मंडियों के अंदर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, वो उस वक्त ही नहीं था और परवेज लाइन ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। सो इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेने की जरूरत है। जो डॉलर की वजह से या जो प्राइसेस बढ़ने से महंगाई है वो तो है, लेकिन जो लोकल चीजें हैं जो यहाँ बनती हैं उसके ऊपर यकीनन चेक रखना बहुत जरूरी है। रमजान आने वाला है, माफ कीजिएगा, हम वो कौम है जिसने 11 महीने की कमाई जो है वो रमजान में करनी होती है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। बस, थैंक यू वेरी मच।